अमेजिंग पीपल, मैं हूं प्रति और स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रांस टैरो 369 में। सो गाइज, आज एक बार फिर से हम देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है, क्या सिचुएशन है, क्या इंसाइट्स हैं जो हम आज ले सकते हैं रीडिंग से। ऑलराइट, पूरी इन्फॉर्मेशन निकालेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या क्या चल रहा है, क्या इन्फॉर्मेशन है जो हमें पता चलनी चाहिए। यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट्स डिवाइनली गाइड कीजिए और प्लीज़ हेल्प कीजिए हमारी, ताकि हम जान सकें कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। गाइस, हमेशा की तरह एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है, सारे साइंस और सारे एलिमेंट्स के लिए होने वाली है। सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट करेंगे बस उतने ही मैसेजेस आपने रखने हैं। जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं करते हैं वो मैसेज किसी और के लिए हो सकते हैं। ऑलराइट, आज की रीडिंग थोड़ी बड़ी होने वाली है गाइस, सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। थोड़ा पेशेंटली आप ये रीडिंग देखिएगा, थोड़ा टाइम लेकर। ओके, ऑलराइट। So, Cancer, Pisces, Scorpio. Okay. Guys, we have 10 of Cups in reverse. We have Moon, the Fool. Okay. Universe, कुछ और कार्ड्स दे दीजिए प्लीज। Devil. Oh my God. Guys, Capricorn यहाँ पर किसी के लिए important हो सकता है। Okay. We have King of Wands in reverse. Aries, Leo, Sag. Okay. Alright. यस, प्लीज़ कुछ और कार्ड्स दे दीजिए। ऑलराइट, ओके गाइज, आई होप आप सबकी दिवाली बहुत अच्छे से मनी हो। ओके, ऑलराइट। एरीज, लियो, सैज, मैजिशियन इन रिवर्स। यूनिवर्स, प्लीज़ 3 मोर कार्ड्स। 3 कार्ड्स और दे दीजिए यूनिवर्स। ऑलराइट, हियर वी गो विथ 1 मोर कार्ड, द वर्ल्ड। Okay guys, strength. Okay, लियो यहाँ पर किसी के लिए important हो सकता है guys, and here we go with the last card. Okay, Cancer, Pisces, Scorpio. Okay, all right, and bottom of the deck we have is Page of Pentacles. Okay, तो गाइज देखिए, यहाँ पर हमारे पास सारे कार्ड्स निकल कर आ चुके हैं, लेकिन हमेशा की तरह हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करने के पहले कुछ हेल्थ के बारे में बात करेंगे। ओके, और उसके बाद हम जो है अपनी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। ओके, ऑलराइट। तो चलिए यहाँ पर हम अपने हेल्थ के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। गाइज, यहाँ पर मैं जो भी हेल्थ के बारे में बताने वाली हूँ, ये हो सकता है ये आपके पार्टनर हो, आप हो, थर्ड पार्टी हो, कोई भी हो सकते हैं। सो प्लीज़ टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। यहाँ पर गाइज देखिए, किसी किसी के लिए मुझे क्लियर इंडिकेशन मिल रहा है, ये कोई भी हो सकता है। और अगर आप रैंडमली मेरे रीडिंग तक आ पहुँचे हैं तो ये हो सकता है कि आपके लिए भी यहाँ पर ये हेल्थ का मैसेज हो। ओके, सो यहाँ पर कोई तो है गाइज जो बहुत ही ज़्यादा एडिक्शन में आ चुके हैं। ये किसी भी तरह का एडिक्शन हो सकता है, ये अल्कोहल का एडिक्शन हो सकता है, चेन स्मोकिंग हो सकती है, किसी तरह का कोई ड्रग एडिक्शन हो सकता है, या फिर ये किसी तरह का सेक्स एडिक्शन भी हो सकता है। किसी भी तरह का ये कोई एडिक्शन है जिसमें यहाँ पर ये आ चुके हैं और इससे यहाँ पर इनको निकलने की ज़रूरत है। ये बहुत ही सीवियर यहाँ पर इनको प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पर गाइज एक स्ट्रॉन्ग मैसेज निकल कर आता है किसी के लिए कि इनको लिवर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए यहाँ पर एक ये जो ड्रग एडिक्शन और एक जो अल्कोहल का एडिक्शन वाला जो हमारे पास मैसेज निकल कर आता है, उसके साथ ही ये जो लिवर वाला प्रॉब्लम है ये निकल कर आता है गाइस। तो आपको लिवर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, चाहे वो फैटी लिवर है या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जिससे अगर स्किन में रैशेज़ हो रहे हैं, रेड कलर के पैचेस आ रहे हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि स्किन का प्रॉब्लम है, तो एक बार प्लीज़ डॉक्टर से जाकर इसको डायग्नोज ज़रूर करवाएं, क्योंकि यू नेवर नो, कभी कभी स्किन के प्रॉब्लम्स जो हैं वो लिवर से रिलेटेड भी होते हैं, लेकिन हम इनको इग्नोर कर देते हैं और बाद में जब प्रॉब्लम सीवियर हो जाता है तब पता चलता है कि लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स थे।
ऑलराइट। तो प्लीज़ इस तरह के कोई भी प्रॉब्लम्स होंगे तो उनको आपको इग्नोर नहीं करना है, सबसे पहले डॉक्टर को जाकर दिखाना है और चेकअप करवाना है। कुछ लोगों के लिए गाइज यहाँ पर बहुत ज़्यादा आप ओवर वर्क कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा वर्कहोलिक हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा काम करने की वजह से यहाँ पर ओवर स्ट्रेस होने की वजह से हो सकता है आपके बैक नेक में प्रॉब्लम है, आपके शोल्डर्स में प्रॉब्लम है, किसी को यहाँ पर माइग्रेन की प्रॉब्लम हो रही है, किसी की आँखों में ईचिंग हो रही है और आँखों में दर्द हो रहा है। तो गाइज़ अगर इस तरह का कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ उसको इग्नोर मत कीजिए। किसी को यहाँ पर हाइपर थायराइड का मेजर प्रॉब्लम मुझे होता हुआ दिखाई देता है, ऐसा लगता है कि आपके कंधों में पीछे की तरफ यहाँ पर पेन हो रहा है। आपको लगता होगा कि शायद आपका काम वाम की वजह से आपको ये पेन हो रहा है, लेकिन आपको हाइपर थायराइड की वजह से ये पेन हो सकता है। तो प्लीज़ इस चीज़ को जो है आप बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिएगा गाइस। एक बार डॉक्टर को जाकर आप ज़रूर इसको दिखा लीजिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है आगे जाकर दिक्कत भी दे सकती है। ऑलराइट गाइस, यहाँ पर एक आखिरी मैसेज जो है बहुत स्ट्रांगली निकल कर आया है। वो मैसेज ये है कि अगर आप रास्ते पर जा रहे हैं, सड़क क्रॉस कर रहे हैं, तो बहुत ध्यान से आपको करना है। एक्सीडेंट छोटा मोटा हो सकता है, इस तरह के फीलिंग्स यहाँ पर मिलते हैं। पैर आपका मुड़ सकता है चलते चलते अचानक, जिसके कारण आप गिर सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर बाथरूम में है, नहा रहे हैं, तो बहुत ध्यान से, पैर फिसल सकता है। सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं तो थोड़ा ध्यान से, पैर फिसल सकता है। थोड़ा केयरफुली जाइए अगर आप गीले में कहीं जा रहे हैं तो। ये सारी चीज़ें मैं कहकर इसलिए बता रही हूँ ताकि अगर आप इनमें से कुछ भी काम कर रहे हैं तो आपके दिमाग में रहेगा कि आपको केयरफुल रहना है। ओके, ऑलराइट। तो चलिए गाइज़, ये थोड़ी हेल्थ की बातें थी। अब बढ़ते हैं रीडिंग में आगे और देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या क्या चल रहा है। ओके, ऑलराइट। सो गाइज़ देखिए, यहाँ पर 2-3 सिनेरियोज समझ में आते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर ये बता देती हूँ, कई व्यूअर्स जो हैं मेरे वो कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि आपने रीडिंग को मिक्स कर दिया है, सारी बातें आप एक साथ कहते हैं, तो समझ नहीं आता रीडिंग किसके लिए है। देखिए, ये जो रीडिंग है, मैं हमेशा कहती हूँ, ये टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग होती है। सारे साइंस और सारे एलिमेंट्स के लिए होती है। तो जब मैं ये कहती हूँ कि सारे साइंस के लिए है, सारे एलिमेंट्स के लिए है, तो इसका मतलब ये होता है कि हज़ारों लोग इस रीडिंग को देख रहे होते हैं। ये कलेक्टिव एनर्जी पे बेस्ड होती है रीडिंग। इसमें कई सेट ऑफ पीपल मैरिड होते हैं, कई अनमैरिड होते हैं, कई केसेस में दोनों साइड्स मैरिड होती हैं, तो इसीलिए आपको कन्फ्यूजन हो जाता है। लेकिन अगर मैं कोई भी इंस्टेंस यहाँ पर एक्सप्लेन करती हूँ तब मैं ये ज़रूर बता देती हूँ कि अगर आप मैरिड हैं तो आपके लिए ये सिचुएशन है, अगर आप अनमैरिड हैं तो ये सिचुएशन है, अगर आप दोनों मैरिड हैं, अलग अलग लोगों से शादी हुई है लेकिन फिर भी अलग अलग लोगों से प्यार करते हैं, तो ये सिचुएशन है। ओके, तो प्लीज़ इस बात को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। चलिए रीडिंग में आगे बढ़ते हैं। तो गाइज़ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मुझे कुछ सिचुएशन नज़र आ रही है। आप में से कुछ लोग हैं जो ऑलरेडी मैरिड लोगों से डील कर रहे हैं और आप खुद भी मैरिड हैं। तो यहाँ पर देखिए, इनकी ज़िंदगी में जो भी थर्ड पार्टी हैं, इनके स्पाउस हैं, तो यहाँ पर चीज़ें कुछ खासी अच्छी नहीं चल रही हैं इनकी लाइफ में। इनकी जो मैरिड लाइफ है वो पूरी तरह से यहाँ पर डिस्टर्ब हो चुकी है। चाहते हैं, सोच रहे हैं कि ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो, बेहतर हो, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है। इनके पार्टनर के साथ इनकी यहाँ पर बन नहीं रही है। थर्ड पार्टी के साथ में यहाँ पर इनके जो ताल्लुकात हैं वो कुछ अच्छे होते हुए दिखाई नहीं देते हैं। एक डिसलॉयल्टी की फीलिंग यहाँ पर मिलती है गाइस, चाहे वो थर्ड पार्टी हो या आपके पार्टनर हो, दोनों ही एक दूसरे के साथ में लॉयल नहीं है। यहाँ पर चीज़ें एक दूसरे से बहुत ज़्यादा छुपाई गई हैं, कमिटमेंट नहीं है। अभी देखिए, यहाँ पर गाइज़ ये दोनों ही सिचुएशन में एप्लीकेबल होता है, चाहे आपके जो पार्टनर हैं वो थर्ड पार्टी से मैरिड हैं या नहीं हैं। इन दोनों के बीच में हो सकता है कि फिज़िकल इंटीमेसी होगी, लेकिन उस फिज़िकल इंटीमेसी में ये सिर्फ एक फ़िज़िकल रिलेशनशिप यहाँ पर निभा रहे हैं एक दूसरे के साथ में। हो सकता है इंटीमेट भी होते होंगे एक दूसरे के साथ में, लेकिन यहाँ पर प्यार वाली कोई फीलिंग नज़र नहीं आती है। यहाँ पर जो कमिटमेंट है वो ज़ीरो कमिटमेंट है, एक सिर्फ एक रिलेशनशिप है जिसको ये निभा रहे हैं, लेकिन एक इनसिक्योर रिलेशनशिप है। यहाँ पर इनको ऐसा फील होता है
कि इस रिलेशनशिप में ज़्यादा कुछ खास बचा तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, चाहते हैं कि एक नई शुरुआत हो लाइफ में। एक दूसरे के लिए थोड़ा सा प्रोटेक्टिव फील करते हैं। यहाँ पर ये जो भी मेल एनर्जी है इन दोनों में से, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आपके पार्टनर कौन है, प्लीज़ टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। और आपकी सिचुएशन में आपके पार्टनर ये मेल हैं फीमेल हैं, जिस भी तरह से रिलेट करता है प्लीज़ उसी तरह से आप लीजिएगा। सो यहाँ पर ये जो मेल एनर्जी है वो थोड़ी इस तरह से महसूस होती है कि पहले पहले शायद ये बहुत प्रोटेक्टिव फील करवाते होंगे थर्ड पार्टी को, और इनके जो भी करंट पार्टनर हैं, चाहे ये उनसे मैरिड हैं अनमैरिड हैं, जो भी सीन है गाइज, लेकिन ये उनको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव फील कराते होंगे और बहुत पैशनेट उनके लिए फील करते होंगे, बहुत पॉजेसिव रहते होंगे उनके लिए। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम यहाँ पर चीज़ें जो हैं, फीलिंग्स जो हैं उनके लिए यहाँ पर इनकी थोड़ी कम होती गई। इस तरह के फीलिंग्स यहाँ पर मिलते हैं। चीज़ें इन दोनों के बीच में बहुत कुछ बेहतरीन होते हुए मुझे नज़र नहीं आती है गाइज़। ऐसा लगता है कि इन्होंने सोचा तो यहाँ पर बहुत कुछ, लेकिन जो इन्होंने सोचा उस तरह से यहाँ पर इनके साथ में कुछ हुआ नहीं। इस तरह के यहाँ पर फीलिंग्स जो हैं वो मिलते हैं। अभी यहाँ पर देखिए गाइज़, सो देखिए यहाँ पर कैसा है कि when we talk about this 10 of cups in reverse, यहाँ पर ये कोई बहुत अच्छा ओमेन नहीं होता है। जब भी 10 of cups ये रिवर्स में निकल कर आता है किसी भी लव या रिलेशनशिप के केसेस में, तो यहाँ पर ये बहुत अच्छा ओमेन नहीं माना जाता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेपरेशन का मुझे फीलिंग मिलता है, कि इनसिक्योर रिलेशनशिप का फीलिंग मिलता है। ऐसा लगता है कि इन दोनों का रिलेशनशिप है जो ये बहुत ही शेकी ग्राउंड्स पर ये दोनों हैं, और एक दूसरे के साथ किसी भी बात पर ये दोनों जो है एग्री नहीं करते होंगे। जब भी यहाँ पर दोनों में कोई डिस्कशन होता होगा तो शायद दोनों में लड़ाई हो जाती होगी। इस तरह के फीलिंग्स यहाँ पर मिलते हैं। जब कप्स की एनर्जी हमारे पास रिवर्स में होती है तो यहाँ पर प्यार वाली कोई यहाँ पर हमको एनर्जी मिलती नहीं है। यहाँ पर ये दोनों, ये भी हो सकता है कि एक नॉर्मल बात में भी एक दूसरे को कन्विंस करने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल महसूस करते होंगे। ये एक नॉन ट्रेडिशनल रिलेशनशिप को भी बताता है गाइस। ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर, आप अगर ऑलरेडी अपने पार्टनर से मैरिड हैं तो ये भी हो सकता है कि आपके जो पार्टनर हैं एक अनकन्वेंशनल वे के साथ में जो हैं किसी और के साथ रह रहे हों। शायद बिना शादी के वो किसी ऐसे इंसान के साथ रह रहे हों जिनके साथ में बिना शादी के उनके बच्चे भी हो गए हों। इस तरह के फीलिंग्स भी यहाँ पर मिलते हैं। अभी यहाँ पर गाइज देखिए, काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पर ये भी मैसेज मिलता है कि शायद यहाँ पर जो थर्ड पार्टी हैं वो प्रेग्नेंट हैं, और कुछ लोगों के केस में यहाँ पर ये जो है मुझे एक मिसकैरेज का भी यहाँ पर फीलिंग मिलता है। ऐसा लगता है कि किसी का यहाँ पर मिसकैरेज हुआ है और चीज़ें इनके लिए कुछ अच्छी खासी बेहतरी से काम नहीं कर रही हैं। यहाँ पर हमारे पास मून का कार्ड है, डिसलॉयल्टी है यहाँ पर, कमिटमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है। सिर्फ एक फ़न और एन्जॉयमेंट के लिए यहाँ पर इस रिलेशनशिप में स्टे किया है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी ने। कुछ लोगों के केस में गाइस यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो सिर्फ एक फ़िज़िकल इंटीमेसी के लिए है, और प्यार के नाम पर यहाँ पर कुछ है नहीं, कमिटमेंट के नाम पर यहाँ पर कुछ है नहीं। कुछ छोटे से सेट ऑफ पीपल के लिए गाइज यहाँ पर ये भी एक मैसेज निकल कर आता है कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में कोई एक इंसान ऐसा है। अब गाइज देखिए, ये एनर्जी स्पेसिफिक नहीं है, मेल और फीमेल, सॉरी जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल या फीमेल, ये एनर्जी स्पेसिफिक है। तो आप देखिए क्या, टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। तो यहाँ पर गाइज ये जो थर्ड पार्टी हैं या आपके पार्टनर हैं, ये एक दूसरे को ऐसा समझ रहे हैं कि ये इनके साथ सिक्योर फील नहीं कर रहे हैं। पहले एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हुआ करते थे, अब ये बिल्कुल उतना पॉजेसिवनेस फील नहीं करते, एक दूसरे के लिए प्रोटेक्टिव महसूस नहीं कर रहे हैं। एक सिक्योरिटी जो होती है रिलेशनशिप का, जो एक फाउंडेशन होता है, वो फाउंडेशन यहाँ पर मिसिंग लगता है। एक टॉक्सिक रिलेशनशिप की यहाँ पर स्मेल आती है गाइज इन दिस रीडिंग।
यहाँ पर एक टॉक्सिक रिलेशनशिप का बहुत कुछ एहसास होता है। ऐसा भी लगता है कि ये जो दोनों इंसान हैं यहाँ पर सिर्फ शब्दों से ही नहीं बल्कि एक दूसरे को यहाँ पर फिज़िकल अब्यूज़ भी करते होंगे। सिर्फ शब्दों से ही एक दूसरे की इंसल्ट नहीं करते हैं या एक दूसरे को आघात नहीं पहुँचाते, बल्कि फ़िज़िकली ये भी पॉसिबल है कि एक दूसरे के साथ ही यहाँ पर मारपीट कर देते होंगे। इस तरह के फीलिंग्स भी यहाँ पर इस रीडिंग में मिलते हैं। यहाँ पर गाइज देखिए, अगर आप ऑलरेडी एक मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं तो वो मैरिड पर्सन अपनी मैरिड लाइफ में बिल्कुल भी खुश नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इनके अपने स्पाउस के साथ में कोई भी अच्छे टर्म्स यहाँ पर मुझे समझ में नहीं आ पा रहे हैं। ये इंसान अपने आप को बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप में स्टक फील कर रहे हैं। एक स्टेगनेंसी की यहाँ पर फीलिंग है। ऐसा लग रहा है इनको कि ये रिलेशनशिप ना तो आगे जा पा रहा है ना पीछे आ पा रहा है। इस रिलेशनशिप का यहाँ पर कोई फ्यूचर इनको नज़र नहीं आ रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि अटक चुके हैं इस रिलेशनशिप में। चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हो, बेहतर हो, मैनिफेस्ट भी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई इनका मैनिफेस्टेशन, कोई पूजा पाठ इनका कुछ काम नहीं आ रहा है। सोच रहे हैं, चाहते हैं, बहुत ज़्यादा हिम्मत जुटा रहे हैं कि इस रिलेशनशिप से बाहर आ जाएं, निकल जाएं, लेकिन यहाँ पर जो है चीज़ें इनके लिए कुछ बेहतरी से कुछ खासी काम नहीं कर पा रही हैं। यहाँ पर देखिए गाइज 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। इन्होंने जो सोचा था, एक विश फुलफिलमेंट का कार्ड जो है इनके पास, इनको अभी भी एक कप का यहाँ पर वेट है। वो 10th कप शायद आप हैं जिसका इनको वेट है। चाहते हैं, सोच रहे हैं कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ चाहा था, वैसा इनकी ज़िंदगी में कुछ नहीं हुआ। जो इनकी विश थी वो विश इनकी जो है पूरी नहीं हुई। इस तरह के फीलिंग्स यहाँ पर इस रीडिंग में मिलते हैं। एक साइकिल के कंप्लीट होने का भी यहाँ पर गाइज एक फीलिंग मिलता है। ऐसा फील मिलता है यहाँ पर कि इन दोनों का जो रिलेशनशिप का साइकिल है वो यहाँ पर अब कंप्लीट होता हुआ दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि बस अब ये एंड होने वाला है इस रिलेशनशिप का। इस तरह के फीलिंग्स यहाँ पर मिलते हैं। एक पूरा डिसलॉयल्टी का यहाँ पर फीलिंग मिलता है। एक दूसरे से बातें छुपाने का फीलिंग यहाँ पर इस रीडिंग में मिलता है। ऐसे लगता है कि कोई एक इंसान है जिसने यहाँ पर काफ़ी चैलेंजेस को फेस किया है इस रिलेशनशिप में। एक इंसान ने यहाँ पर बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की है, दूसरे इंसान ने यहाँ पर चाह कर भी चीज़ों को बहुत चाहा कि यहाँ पर चीज़ों को ठीक करें, लेकिन चाह कर भी वो यहाँ पर चीज़ों को ठीक नहीं कर पाए। इस तरह की फीलिंग्स यहाँ पर मिलती हैं। यहाँ पर गाइज विद दिस 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर काफ़ी कुछ सेलिब्रेशन के मोमेंट्स आए हैं, लेकिन ये जो दोनों हैं विद द सराउंडिंग कार्ड्स, यहाँ पर कुछ भी सेलिब्रेशन के जो मोमेंट्स हैं उनको ये दोनों एंजॉय नहीं कर पाए हैं। इस तरह के फीलिंग्स भी यहाँ पर मिलते हैं। इन दोनों ने गाइज ये कहूँगी मैं कि यहाँ पर इस रिलेशनशिप को ट्रैक पर लाने की तो बहुत कोशिश की है। दोनों ने ही चाहा है, सोचा है कि रिलेशनशिप ट्रैक पर आ जाए, दोनों एक बार फिर से बैक ऑन ट्रैक सही डायरेक्शन में आकर इस रिलेशनशिप में आगे बढ़े, लेकिन यहाँ पर जो है चीज़ें दोनों के लिए सही ट्रैक पर आ नहीं पाई, क्योंकि यहाँ पर कोई कभी किसी का यहाँ पर ईगो बीच में आ जाता है, कभी किसी का डोमिनेटिंग नेचर सामने आ जाता है, कभी किसी का कंट्रोलिंग नेचर सामने आ जाता है। उस चक्कर में यहाँ पर दोनों एक दूसरे के साथ में सामंजस्य बिठाकर आगे नहीं जा पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए गाइज पेज ऑफ पेनिकल्स, यहाँ पर पेज की एनर्जी है। चाहते हैं एक दूसरे के साथ एक टोकन ऑफ लव देकर इन दोनों में लड़ाई झगड़ा हो जाए, कुछ भी हो जाए, फिर भी आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं पर आगे बढ़ नहीं पाते हैं। ये देखिए गाइज 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का हमारे पास कार्ड है। एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में है गाइज, बहुत हर्ट होता है इनको यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर इनको ऐसा लगता है कि किसी ने इनके साथ में विश्वासघात किया है। एक डिसलॉयल्टी की यहाँ पर फीलिंग है, एक डिसऑनेस्ट रिलेशनशिप की यहाँ पर फीलिंग है। इनको ऐसा लगता है इनकी पीठ में किसी ने खंजर घोंप दिया है और यहाँ पर इनको मरने तुल्य दर्द भी महसूस होता है। इस तरह के फीलिंग्स यहाँ पर है। यहाँ पर देखिए गाइज 9 ऑफ वॉन्ड्स का हमारे पास कार्ड निकल कर आया है, विच इज़ अ वर्ल्ड फेमस कार्ड ऑफ फेलियर। सो गाइज यहाँ पर भी देखिए आप, एक फेलियर की फीलिंग है इस रिलेशनशिप में, इनसिक्योरिटी की फीलिंग है, बिल्कुल भी सिक्योर फील नहीं कर रहे हैं। अगर आपके जो पार्टनर हैं वो
मेल हैं तो शायद थर्ड पार्टी इनके लिए सोच रहे हैं कि ये एक वुमनाइज़र हैं और बहुत सारी लड़कियों के साथ इनके अफेयर चलते हैं, एक इनसिक्योर रिलेशनशिप में है थर्ड पार्टी, ऐसा इनको फील होता है। थर्ड पार्टी को ये भी लगता है कि आपके पार्टनर एक ऐसे इंसान नहीं है जिस पर कि वो भरोसा कर सकते हैं। और अगर आपके पार्टनर कोई फीमेल है तो यहाँ पर जो भी थर्ड पार्टी मेल हैं उनको आपकी पार्टनर के बारे में ऐसा लगता है कि आपकी जो पार्टनर है उनके कई सारे मेल जो हैं उनके साथ में अफेयर्स इनके चालू हैं और इनका कैरेक्टर अच्छा नहीं है, इस तरह के फीलिंग्स यहाँ पर इनको आते हैं। ये इस रिलेशनशिप में सिक्योर नहीं है, ऐसा भी इनको यहाँ पर लगता है। इनको ये भी लगता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो एक अच्छे केयरिंग पार्टनर नहीं है, वो सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड पार्टनर हैं जो कि अपने बारे में सोचते हैं और इनके बारे में नहीं सोचते हैं। देखिए गाइज, बैक टू बैक हमारे पास किस तरह के कार्ड्स निकल कर आए हैं। हालांकि ये सारे सिचुएशंस इन दोनों के बीच में यहाँ पर हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर जो हैं इस पेन से उभरना चाहते हैं, दर्द, एंजाइटी, स्ट्रेस से उभरना चाहते हैं, ऊपर आना चाहते हैं। आप लोगों में से कई लोगों के केस में ये भी सिचुएशन हो सकती है कि आपके पार्टनर या थर्ड पार्टी इनमें से कोई तो है जो इस पेन से, इस दर्द से निकलने की पूरी भरपूर कोशिश करे हैं, लेकिन जो है वो ट्राई पूरा करे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं खुद को स्टक फील करे हैं और निकल नहीं पा रहे हैं। सो गाइज, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आज की हमारी रीडिंग थोड़ी सी लेंथी होने वाली है, सो थोड़ा पेशेंस रख के देखिएगा। देखते हैं कि और हमारे लिए इस रीडिंग में क्या मैसेजेस हैं जो हमें जानना ज़रूरी है। चलिए देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइनली गाइड कीजिए और बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में ऐसा और क्या चल रहा है जो मेरे व्यूअर्स को जानने की ज़रूरत है। यूनिवर्स प्लीज़ गिव मी फ्यू मोर कार्ड्स। कुछ और कार्ड्स दे दीजिए यूनिवर्स। एंड हियर वी गो विथ 2 मोर कार्ड्स। सो गाइज, ये देखिए यहाँ पर हमारे पास एनवे का कार्ड निकल कर आ चुका है। ओके, ये देखिए, मैन होल्डिंग अ कॉइन। ओके, सो ऑलराइट गाइज, यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में यहाँ पर कुछ तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। फाइनेंशियली कुछ इन दोनों के बीच में यहाँ पर प्रॉब्लम चल रहे हैं, जिसकी वजह से ये जो दोनों हैं थोड़ा इन दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। इस तरह के फीलिंग्स यहाँ पर मिलते हैं। जो इसके पास है थर्ड पार्टी के पास गाइज, यहाँ पर वो उसमें खुश नहीं है, उनको और भी ज़्यादा चाहिए। इस तरह के फीलिंग्स यहाँ पर मिलते हैं। एक्सपेक्टेशंस इनके बहुत ज़्यादा हैं लाइफ से। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में गाइज यहाँ पर कुछ फाइनेंशियल क्रंचेस हो सकते हैं। फाइनेंशियली आपके पार्टनर को कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। गाइज यहाँ पर देखिए 10 नंबर कैसे रेजोनेट करता है, बिकॉज वी रिसीव 10-10। ओके, 2 मोर कार्ड्स। दी सन, जैसे कि मैंने आपको कहा गाइज, यहाँ पर बच्चों का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, तो कुछ नया चेंज होने वाला है इनकी लाइफ में गाइज। कुछ ख़त्म होने वाला है, कुछ नया स्टार्ट होने वाला है। दैट्स हाउ थिंग्स आर गोइंग टू हैपन। यहाँ पर बहुत कुछ चीज़ें हैं जो आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रही हैं, थर्ड पार्टी को भी रियलाइज़ हो रही हैं। इनका थर्ड चक्रा जो है, 6 चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन, यहाँ पर इनके जो 6 चक्रा है, 6 चक्रा का हमारे पास यहाँ पर कार्ड निकल कर आया है। सो यहाँ पर चीज़ें हैं कुछ जो इनको रियलाइजेशन हो रहा है, कुछ चीज़ें हैं जो ये यहाँ पर सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, लेकिन उनको शायद एक्नॉलेज नहीं कर पा रहे हैं। एंड हियर बॉटम ऑफ द डेक वी हैव रिसीव्ड डिसीट। सो देखिए गाइज, यहाँ पर भी हमारे पास धोखेधड़ी का कार्ड निकल कर आया है। धोखा तो ये यहाँ पर एक दूसरे को दे रहे हैं, कुछ डिसलॉयल्टी की फीलिंग्स यहाँ पर मिलती हैं, कुछ रियलाइजेशंस इनको यहाँ पर मुझे होते हुए दिखाई देते हैं। एंड मैन होल्डिंग अ हार्ट। सो यहाँ पर गाइज देखिए, आपके जो पार्टनर हैं या फिर ये थर्ड पार्टी की भी फीलिंग हो सकती है कि किसी का तो इनको यहाँ पर इंतज़ार है। और गाइज देखिए, यहाँ पर 4 + 5 9 एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ विश फुलफिलमेंट।
9 नंबर। सो ये कार्ड इसके नीचे ही यहाँ पर हमारे पास निकल कर आया है गाइज। दैट सर्टेनली मीन्स कि यहाँ पर कोई तो इनकी विश है, ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं और थर्ड पार्टी भी हो सकते हैं। कोई तो इनकी विश है यहाँ पर जो ये पूरी करना चाहते हैं। जो इनका 10th कप है, देखिए ये जो इनका हार्ट है, ये जो 10th कप है यहाँ पर, ये किसी का वेट कर रहे हैं यहाँ पर, किसी का तो यहाँ पर इंतज़ार है इनको, जिसको कि अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं। थर्ड पार्टी के साथ होते हुए भी ये इनकी अपनी एक अलग दुनिया में है, बहुत सारी बातें एक दूसरे से छुपाते हैं। सिर्फ एक फ़िज़िकल इंटीमेसी का नाम का ये रिलेशनशिप है। इस रिलेशनशिप में कोई कमिटमेंट नहीं है। यहाँ पर एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग है। यहाँ पर हमारे पास कप्स की एनर्जी भी यहाँ पर रिवर्स में है, और जो एनर्जी हमारे पास अपराइट है उसमें एक कप मिसिंग है। और उसके जस्ट नीचे हमारे पास यहाँ पर अ मैन होल्डिंग अ हार्ट है। सो गाइज़, इस पूरी रीडिंग में देखिए थर्ड पार्टी के साथ में आपके पार्टनर बिल्कुल भी यहाँ पर कोई खुशियाँ नहीं मना रहे हैं। और ये रीडिंग स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जिनके पार्टनर थर्ड पार्टी में हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। जेन्यूनली उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, और इस प्रॉब्लम से कोप अप करने के लिए काफ़ी मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, लेकिन मैनिफेस्टेशन जो है उनका कुछ काम नहीं कर रहा है। बट विद दिस सन यहाँ पर गाइज, कई लोगों के ज़िंदगी में ऑलरेडी बच्चों की इन्वॉल्वमेंट है, जिसके कारण भी ये थर्ड पार्टी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। कुछ लोगों की लाइफ में ऑलरेडी मिसकैरेज हुआ है, किसी के पार्टनर स्पाउस जो हैं वो ऑलरेडी प्रेग्नेंट हैं। तो ये सारे कई रीजंस हैं गाइज जिसकी वजह से जो हैं आपके पार्टनर स्टक हैं। ऑलराइट, ओके। देखिए गाइज, यहाँ पर डोर टू वैल्यू भी हमारे पास रिवर्स में है। सो यहाँ पर आपके पार्टनर को कुछ तो फाइनेंशियल क्रंचेस हो रहे हैं, इस बात का यहाँ पर हमें डबल कंफर्मेशन मिलता है। ऑलराइट, सो गाइज, आज के लिए यही थी आपकी छोटी सी प्यारी सी ब्यूटीफुल रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।